वोट लेने का टाइम आता है तो आदमी मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है और चादर भी चढ़ाता है मज़ार पे। आप मोदी जी को देख लीजिए, आप औरों को देख लीजिए। अभी जो योगी जी कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, खोद के कर देंगे, वो मज़ार चढ़ाते नजर, मज़ार पे चादर चढ़ाते नजर आएंगे। चादर भेजिए, ऐसा कहीं। ये तो एक राजनीति है और ये लोग झूठ बोलते हैं। राजनीतिक आदमी हमेशा झूठ बोलेगा और सामाजिक आदमी थोड़ा झूठ बोलेगा, धार्मिक आदमी बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। कह रहे देश में लड़ाई और मनुस्मृति और संविधान को लेकर है। नहीं, मनुस्मृति जब एक आदमी ने जला दी तो फिर किस बात की लड़ाई? जब वो है ही नहीं, लागू नहीं है, तो आप उसके तुलना संविधान से कैसे कर सकते हैं? हो रही है आजकल मूर्ख लोग चर्चा कर रहे हैं। जो किताब जिस महान व्यक्ति ने पहले जला दी, आज वो ना तो देश में लागू है, ना उसका एक भी चैप्टर, एक भी शब्द संविधान में लागू है, तो फिर आप उसकी तुलना कर कैसे सकते हैं? पीएचयू में स्टूडेंट जेल भेज दिए गए हैं मनुस्मृति जलाने पर, दलित स्टूडेंट, आपको पता नहीं है। देखिए, जो सरकार में होता है वो कुछ भी करा सकता है, आप इस बात को जाने। सत्ता में दिमाग में है ना लोगों के? नहीं, सत्ता में ताकत है, दिमाग में नहीं है। हाँ। क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए भी ज्यादा लिखा है, और चाहे वो जलाने वाले, चाहे उठाने वाले, पुलिस से लेके जयपुर हाई कोर्ट में मनु की ताज प्रतिमा लगी हुई है। देखिए, वो पहले से लगी है, 1989 में लगी ना, बिल्कुल लगी है, लेकिन मनुस्मृति नहीं है। लेकिन मनुस्मृति आज बिल्कुल भी लागू नहीं है। मनुस्मृति की आप एक बात करके दिखा दिए, मुझे घोड़े पर नहीं चढ़ सकते आप, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, पानी नहीं पी सकते, ये तो मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति नहीं है। जो लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, उन लोगों की औकात ही नहीं चढ़ने की। औकात क्यों नहीं है, अब इसका मैं बताऊं। देखिए, में पीएससी में था दूल्हा, पीएससी में पिता, पुलिस में माँ, पुलिस में, और कैसा आदमी चाहिए आपको? औकात ये नहीं है कि वो मरते ही मरते हैं, वो मारते नहीं है। जिस आदमी ये सोच ले कि यहाँ से बारात निकालूंगा और जो होगा देखा जाएगा। अरे फूलन देवी को देखो ना, फूलन देवी ने अपने बलात्कार का बदला क्या लिया हो, देख लो। अब अगर आज कोई उंगली उठा दे उसके परिवार की तरफ, जब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये SC ST OBC की महिलाओं को, OBC का भी नहीं होता, SC ST की महिलाओं को छोड़ के आपने सुना है कि वहाँ फलानी महिला का बलात्कार हुआ? क्यों? क्योंकि देखिए, एक समाज का भी दहशत होती है, अपना खुद का भी एक जमीर होता है कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने आप पे भरोसा करूंगा। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। ये मेरा पुरखा, मेरे आइडियोलॉजिस्ट बता गए, बाबा साहब कह गए, तो मैं फिर क्यों वो करूं? चाइना में पूछा तो एक भिक्खू से, एक बौद्धों से, कभी अगर तथागत बुद्ध या बुद्ध आपके बच्चों का कत्ल करें तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, अगर बुद्ध हमारे बच्चों का कत्ल करेंगे तो हम उनका शीश उड़ा देंगे। भाई, अपने परिवार और अपने रक्षा के लिए हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, सर्वोपरि हम और हमारा परिवार सुरक्षा के लिए है। तो जब वो ये कह सकते हैं तो मैं भी बुद्ध के मानने वाला आदमी हूँ, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि जहाँ अगर किसी जानवर ने मेरे मार दिया तो मैं जानवर के साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसको मैं कह दूँगा कोई नहीं। और केजरीवाल साहब की टीम, इनकी टीम, ये सब बीजेपी की टीम थी। अन्ना हजारे साहब सब बीजेपी की टीम थी। ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं अब। तो बेसिकली टीम एक ही है। नाम इनका कभी कुमार विश्वास हो जाए, या अरविंद केजरीवाल हो जाए, या अमित शाह साहब हो जाए, कोई भी नाम हो जाए, टीम एक ही है, इनका काम एक ही है। एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी OBC, ये इनकी पॉलिसी है। देश को गुलाम बनाने की इनकी पॉलिसी है, और देश को गुलाम बना करके यहाँ पर मनुस्मृति को लागू करवाने की इनकी पॉलिसी। नाम अलग अलग भले हैं इनके, काम सबका एक ही है। सोनाक्षी ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली तो क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे देश में ना सबको अपना अपना अधिकार है, धर्म का अधिकार, सबका अपना पर्सनल चीज़ है। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे शादी नहीं कर रहा है? सब कुछ अगर वॉलंटियर्ड है, मर्जी से है, तो मर्जी के बीच में तो कोई भी नहीं आना चाहिए, ना कोई आता। संविधान तो कहता है सबको पूरा अधिकार है। कि संविधान जब पूरा अधिकार दे रहा है तो कोई भी आदमी उस अधिकार को छीन कर सकता है। बीजेपी को खुश करने के चक्कर में लगे हुए कुमार विश्वास, राज्यसभा या कुछ मिल जाए। मैंने फिर कहा ना, ये बीजेपी को खुश करें या केजरीवाल को खुश करें या दोनों आपस में एक दूसरे को खुश करें, ये सब एक ही टहनी की, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं। ये सब एक ही साथ है। मुसलमानों को गाली दो नेता बन जाओ, मुसलमानों को गाली दो नेता बन जाओ, दलितों की जड़ें काटो और नेता बन जाओ। देखिए, दलितों को गाली भले ना दो, लेकिन जड़ें तो काट रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप चलिए मुसलमानों को तो गाली बकरेंगे सीधे सीधे, ठीक है, लेकिन दलित भाइयों को तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी जड़ें काटी जा रही हैं। मुसलमानों को गाली दो, दलितों की जड़ काटो, पूरे देश की खुदाई कर दो। पूरे देश के अंदर इन लोगों ने जिहाद चलाया हुआ मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, कि साहब मुसलमान होना जैसे कोई अपराध हो गया है, जो 5000 साल से हमारे दलित भाइयों के साथ था, ठीक है। दलित भाइयों के साथ तो अब भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया इन्होंने, मुसलमान भी। और साथ में शगुफा क्या देते हैं, आप काट दिए जाओगे, हमारे साथ नहीं रहे तो, बट गए तो। भाई, आपके साथ
रहने की जब आप बात करते हो तो हम तो एक बात कहते हैं साहब, जब साथ में रहने की तो बात तब होती है जब बेटी का और बोटी का रिश्ता होता है। बताइए, आप बेटी देंगे अपनी किसी दलित के यहाँ पर, या उनके यहाँ से बेटियाँ लेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ उनको अपने घर बुला के खाना खिलाएंगे? आपने जब व्यवस्था वो चलानी है कि इनको कोई हक ही नहीं है, तो फिर आप बांटने की बात कर रहे हो। मुसलमानों ने बांटा क्या 5000 साल से? ये जुल्म मुसलमानों ने किया क्या? रिजर्वेशन का किसी का भी आज तक ज़रा सा भी किसी मुसलमान ने विरोध किया क्या? किसी भी तरह की रिजर्वेशन का, पार्लियामेंट का, असेंबली का, नौकरियों में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन बात क्या कहती हैं साहब, भट्टोगे तो कटोगे। यानी कि आप अगर मुसलमानों की हाँ में हाँ मिलाओगे या मुसलमानों के साथ खड़े होगे, उनके साथ जुल्म अगर हो रहा है, उनके आप फेवर में आवाज़ उठाओगे तो आप कट जाओगे। काटने काम तो आप करते हो, काटने काम तो आप करते हो। बाबा साहब के साथ लेकर के, उसके बाद में लेकर के माननीय कांशीराम जी ने भी एक ही मुहिम चलाई, एक मिशन चलाया, और आज डॉक्टर उदित राज साहब चला रहे हैं। ये एक ऐसा मिशन है कि बेसिकली ये देश तो हम ही लोगों का है ना। ये देश तो आदिवासियों का, दलितों का, माइनॉरिटीज़ का, ओबीसीज़ का ही है ना। ये जो 15% लोग हैं, ये 15% लोग इन 85% लोगों को बांट करके अपना राज करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई आप और हम मिल करके ना 85% हैं। असल में एकता तो उन्हीं में बराबर वालों में होती है ना। इनके लिए हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है इनकी नज़र में, तो हम लोग एक साथ होने चाहिए ना। बेसिकली ये नारा तो हमारे बीच में होना चाहिए कि भाई आपस में नहीं बटना है, वरना ये लोग काटेंगे हमें, जो काट रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, या तो यही बात कहना चाहते होंगे ये अपने लोगों को इस तरह का इशारा देने का। तो मेरी अपनी सब लोगों से गुजारिश है कि लोगों को पहचानें। इलेक्शन का भी वक्त है, इलेक्शन के वक्त में इनको जवाब देने का काम करें। तमाम मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़, ओबीसी, दलित और जो दिल्ली के अंदर थोड़े बहुत आदिवासी हैं, इन सबको एक प्रण होकर के, एक साथ होकर के किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को और अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी को वोट नहीं देना। देखिए, उनका इरादा तो हम लोग जो है 1925 से देख ही रहे हैं ना। उसमें उनके इरादे में कोई तब्दीली आई है ऐसा भी नहीं दिख रहा है। उनके इरादे में आज नहीं, इसके पहले वाले दिनों में, जब से ये इनकी गवर्नमेंट बनी है 14 से, तब से कोई तब्दीली आई ऐसा भी दिख नहीं रहा है। आज भी गांव में जो है लोगों को मारा जा रहा है। अभी एक मैं देख रहा था कि एक महिला को चोरी के आरोप में पेड़ पे बांध के मारा गया। उससे जो है बोला गया कि तुम जो है जय श्री राम बोलो, और पीट के मार डाला गया। एक बच्चे को वो नाबालिग था, वो जो चावल चोरी के आरोप में उसको जो पीट कर मार डाला गया। ये तो अगर आप जो है चाह रहे हैं कि संविधान लागू हो, बाबा साहब का संविधान लागू हो, बाबा साहब का सम्मान हो। बाबा साहब तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है ना, एक विचार हैं। बाबा साहब को जब याद किया जाता है तो उनके विचारों को याद किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है जो उन्होंने किया है। तो उस काम को अंजाम आप दीजिए। अगर आप बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं तो उनके विचारों को आप अंजाम दीजिए। लोग जो है, लोगों को समानता के साथ उनको अधिकार दीजिए, समानता का अधिकार दीजिए। आप देखिए वो किसके लिए लड़ रहे थे आजीवन। वो जो जिनके लिए लड़े कि भाई जो लोग हाशिए पे हैं वो लोग मुख्य धारा में आ पाएँ, इसीलिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया कि ये लोग कम से कम आगे बढ़ के आ जाएंगे। हाशिए के लोग आज आप भी देखेंगे, अभी भी देखेंगे कि इसी दिल्ली के अंदर से लाखों लोग बेघर कर दिए गए। जो है सुंदरीकरण के नाम पे जो जिस तरीके से लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी गई, उनका अंदाज़ा किसी को नहीं होगा कि जो वो लोग कहाँ गए। हम लोग 3-4 जगहों पे जो है हम लोग देखे थे। खोरी गांव यहीं पे हरियाणा के बॉर्डर पे है, वहाँ पे लाखों लोग बसे हुए थे। बोले कि हम लोग अपने गांव की ज़मीनें बेच के हम लोग बोले कि चल के दिल्ली शहर के आसपास रहेंगे, हमारे बच्चे कुछ थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो वो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। उनके पूरे घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास अपना घर, गांव में घर है न कुछ है। आप लोग माफ़ी मंगवाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। देखिए, एक हमारे यहाँ सब चलता है निघरघट। भाजपाई लोग निघरघट हैं और उनको हम इस हक से नहीं बोल रहे हैं कि वो जो है कुछ बोल दिए हैं, अपमान कर दिए हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग लें। माफ़ी इसलिए मांगे क्योंकि उन्होंने पूरे आंदोलन का, पूरे संविधान का अपमान किया है। जो मैं पहले बोल रहा था कि अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरा एक विचारधारा है। अंबेडकर एक आंदोलन है और एक संकल्प भी है
कि इस देश में लोग कैसे रहेंगे, लोग कैसे जिएंगे, लोग कैसे जो है अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, उसका प्रावधान अम्बेडकर ने किया है। और वो इस बात को जहाँ पे वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अभी इस बार जो 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई गई, उसका मेन कारण ये भी था, और जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से इसलिए जलाने का वो था कि जिस स्वर्ग नरक की जो है कल्पना भाजपा या आरएसएस के लोग कर रहे हैं, अमित शाह उसमें किए संसद में, वो कल्पना बाबा साहब का अपमान ही है। संसद के भीतर आप खड़े होकर आप मनु के जो है पूरे आइडिया को आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनका अपमान ही है। दूसरा अपमान ये कि अम्बेडकर करके आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, अगर इतना नाम आप भगवान के ले लिए होते आपको मुक्ति मिल जाती। भाई मैं जो है ऐसे लोगों से आज तक नहीं मिला हूँ, 30 साल के आसपास मेरी उम्र हो रही है, जो मर के स्वर्ग गए हो, जो है किसी को बताए हो जो है टेलीपैथी से कि ऐसा है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा मामला चल रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी अच्छा कर्म करो, तुम भी आ जाओगे। अगर जो है स्वर्ग कोई जा रहा होगा, देखिए स्वर्ग नरक हमको जो है इतना ही पता है कि अगर एक गरीब का बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, उसका मुफ्त में इलाज, उसका अच्छे से इलाज उसके परिवार का हो जा रहा है, गरीब का बच्चा यूनिवर्सिटियों तक आके पढ़ ले रहा है, अच्छी डिग्री पा ले रहा है, गरीब का बच्चा अच्छे पदों पे जो है अपनी मेहनत करके पहुंच जा रहा है, यही उसके लिए स्वर्ग है। और इसके अलावा और जो है कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। लोग अपने हिसाब से जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो कौन सा स्वर्ग है? वो कल्पनाओं का है, जिस स्वर्ग को लेकर इस देश में धंधे चलते हैं, उस स्वर्ग के नाम पे धंधे चलाए जाते हैं। आप देखिए हर गांव चट्टी चौराहे पे आपको स्वर्ग का जो है धंधा जो है डर दिखा के कि आपको जो है उसमें फ्राई पैन में क्या नाम है कढ़ाई में तला जाएगा अगर आप ये काम करेंगे, ये सब डर दिखा के आप लोग उगाही कर रहे हैं, लोग धंधा इसको बना के रखे हैं। तो ये उसी स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं। अंबेडकर इस देश को तर्क के रास्ते पे लेके आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने संविधान बनाया ताकि जो है देश तर्क से जो है चले, जो है देश किसी जो है गढ़ी हुई कहानियों के हिसाब से ना चले, लोग खुद से समझें, लोग जो है खुद को डेवलप करें, जो है ये किसी का अंधा अनुकरण ना करें कि भाई फलाने ने बोल दिया तो हमको ही मानना पड़ेगा। लोग सोच विचार के आगे चले। क्या कोई इस बयान के पीछे कोई मंशा है, कोई चिड़न है बाबा साहब के नाम से? देखिए बाबा साहब के नाम से अगर आप देखिएगा तो 1925 में जो पहले ही बोला कि 1925 से ही चिढ़न है, मतलब जब से ये आरएसएस बना है, इनके जो 2-3 आइडियोलॉग जो शुरुआती रहे हैं, हेडगेवार, गोलवलकर, ये लोग जो है इनका आप देखिएगा, ये एक इनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें देखिएगा ये हिंदुस्तान के हर एक जो है मूवमेंट को लेकर, ये हर एक व्यक्ति को लेकर, उसमें जो है कैसे हम देश को बनाना चाहते हैं, ये उनका उसमें अपना उन्होंने लिखा हुआ है। अब उससे इतर ये लोग जो है किसी चीज़ को मानना जो है चाहते नहीं हैं। ये पूरी जो है इनका जो सोर्स ऑफ ये ब्रेन है वो वहीं से आता है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि भाई गांव चट्टियों में आज भी अंबेडकर की मूर्तियां कौन तोड़ते हैं, किनको अंबेडकर से ज़्यादा डर लगा रहता है। देखिए एक बात आप देखिए कि अगर जिससे हम जो है डर रहे हैं, भाजपा जिन से जो है डरती है कि ये जो है हमारे लिए भविष्य में खतरा हो सकते हैं, उनको एप्रोप्रिएट कर ले, उनका आत्मसातीकरण कर ले कि ऐसा कि आप ये हमारे हो गए, अब हम पे जो है कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सवाल उठते रहेंगे।